यह कहानी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्सा करके कुछ बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड के पास जा रहा था। मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, मेरे लिए एक बाइक नहीं खरीद सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आता जब तक मैं खुद अपने पैसे से कमाकर एक गाड़ी नहीं खरीद सकता। इतना सोच ही रहा था, तभी मुझे पैर में कुछ चुभने का फील हुआ। नीचे देखा तो जल्दबाजी में पापा का जूता पहन के आ गया। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा इतना ज़्यादा था कि मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। अचानक मुझे याद आया कि मैं तो पापा का पर्स भी साथ ले आया। मेरे खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का आज पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक पापा कभी हाथ नहीं लगाने दिए। देखते हैं इसमें ऐसा क्या खजाना छुपा है। जब मैंने पापा का पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं थे, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, यह खजाना छुपा रखे हैं। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किस किस ने कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने छोटी सी डायरी का पहला पेज खोल कर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद जो मेरे चेहरे पर गुस्सा था वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में ऐसा कुछ नहीं था जो मैं सोच रहा था। वहाँ उन पर पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में लैपटॉप के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। उसमें कुछ लिखा था 50,000 लैपटॉप बेटे के लिए। यह वही लैपटॉप है जो मैं आज तक यूज कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था उस लैपटॉप के खरीदने पैसे कहाँ से आए थे, लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, तब मेरे पापा ने 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे मैं देखकर बहुत खुश हुआ। मुझे खुश देखकर कोई खुश था तो वो थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वह कुछ विशेष इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें लिखा हुआ था अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरे कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरा पाँव में गीलापन होने का एहसास हुआ। तब मैंने जूता उतारकर देखा तो उसका तल्ला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे मम्मी पापा की बात याद आ रही थी कि जब माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, ले लीजिए। पापा हमेशा यह कहा करते थे कि अभी और दिन जूता चलेगा। उसी दिन तो लिए गए हैं जूते, पर मुझे समझ में आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ में यह भी समझ में आ रहा था कि पापा पर्स क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। वहाँ पर जब पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। मैं इतना पढ़ा, मेरा दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई सिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुका था। मैंने जूतों को रास्ते में ही फेंक दिया। भागते लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा, पर वहां पापा नहीं थे। मैं समझ गया कि वो कहाँ गए होंगे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वो भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे बाइक एजेंसी पे पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा समझ ही नहीं पा रहे आखिर हो क्या रहा।
मैं क्यों रो रहा हूँ? मैंने पापा से कहा मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये मेरी अधूरी कहानी। कभी पूरी कहानी ज़रूर सुनाऊँगा। धन्यवाद।